गोदातीरी ज्ञान पर्वणी घेऊन उत्सव आला. गोदातीरी ज्ञान पर्वणी घेऊन उत्सव आला. वसंत व्याख्यानमाला ही वसंत व्याख्यानमाला. वसंत व्याख्यानमाला आली वसंत व्याख्यानमाला. मुहूर्त मेढम गोरानडे न्यायमूर्तींनी रोवली. जोड त्याला वझेराव साहेबांची मग लाभली. कुसुमांच्या या गावामध्ये कुसुमांच्या या गावामध्ये ज्ञान यज्ञ पेटला. कुसुमांच्या या गावामध्ये ज्ञान यज्ञ पेटला. वसंत व्याख्यानमाला ही वसंत व्याख्यानमाला. वसंत व्याख्यानमाला आली वसंत व्याख्यानमाला. पुष्प गुंफिले सुंदर पहिले वाचस्पती भिडेनी. ज्ञान कुंभ तो प्राशन केला पुण्यवान लोकांनी. परंपरेला जगद्गुरूंचा परंपरेला जगद्गुरूंचा आशीर्वाद लाभला. परंपरेला जगद्गुरूंचा आशीर्वाद लाभला. वसंत व्याख्यानमाला ही वसंत व्याख्यानमाला. वसंत व्याख्यानमाला आली वसंत व्याख्यानमाला. अहो देव मामले दार पटांगण फुलू फुलू लागले. लोकहिताला शिलेदार ही निस्वार्थी लाभले. खडतर होता मार्ग तरी पण खडतर होता मार्ग तरी पण जागर ना थांबला. खडतर होता मार्ग तरी पण जागर ना थांबला. वसंत व्याख्यानमाला ही वसंत व्याख्यानमाला. वसंत व्याख्यानमाला आली वसंत व्याख्यानमाला. गांधी नेहरू सरोजिनी अंधोंडो केशव कर्वे. स्वप्न दिले स्वातंत्र्यवीरांनी स्वतंत्रतेचे नवे. स्वरलतिकेचा स्वरसागर हा. स्वरलतिकेचा स्वरसागर श्री गोदेला भेटला. वसंत व्याख्यानमाला ही वसंत व्याख्यानमाला. वसंत व्याख्यानमाला आली वसंत व्याख्यानमाला. आचार्यात्रे हिंदुहृदय सम्राट धडाडून गेले. विचारवंतांच्या प्रतिभेचे दर्शन येथे घडले. प्रबोधनाच्या नव्या युगाचा प्रबोधनाच्या नव्या युगाचा पुरस्कार हा झाला. प्रबोधनाच्या नव्या युगाचा पुरस्कार हा झाला. वसंत व्याख्यानमाला ही वसंत व्याख्यानमाला. वसंत व्याख्यानमाला आली वसंत व्याख्यानमाला. वैभवशाली परंपरेला जतन करूया सारे. ज्ञानामृत हे घेण्यासाठी गोदा काठी या रे. कला गुणांचा संस्कारांचा कला गुणांचा संस्कारांचा मंगलमय सोहळा. कला गुणांचा संस्कारांचा मंगलमय सोहळा. वसंत व्याख्यानमाला ही वसंत व्याख्यानमाला. वसंत व्याख्यानमाला आली वसंत व्याख्यानमाला. वसंत व्याख्यानमाला ही 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 वसंत व्याख्यानमाला. या स्मृतिप्रित्यर्थ गुंफण्यात येत आहे. मी सौ विद्याहरी देशपांडे यांना व्यासपीठावर येण्याची विनंती करतो. डॉक्टर विक्रांत जाधव यांनाही व्यासपीठावर आमंत्रित करतो आणि डॉक्टर विजय घाडगे यांनाही येण्याची विनंती करतो. प्रारंभी आपण स्वर्गीय स्मिताताई जाधव
यांच्या जीवनावरची चित्रफीत बघूया आणि त्यानंतर पाहुण्यांना विनंती करतो आपण स्मिताताईंच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करा. स्वर्गीय स्मिता चंद्रकांत जाधव. संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीत त्याने स्त्री असून सुद्धा अतिशय आग्रही भूमिका घेतली होती. 19व्या वर्षी एसटीत रत्नागिरीत एकट्यानं राहून नोकरी करताना कोकणच्या समुद्राचा, तिथल्या वनस्पतींचा त्याने अभ्यासही केला. पती चंद्रकांत यांचेसोबत नाटकाची आवड जोपासताना प्रायोगिक नाटकापासून अनेक नाटकांचे प्रयोग त्यांनी मुंबईत सादर केले. आपला एकुलता एक मुलगा विक्रांत यास वैद्यकीय व्यवसायात आणण्याचे स्वप्न त्यांनी पूर्ण केले. स्वतः नोकरी करत असतानाही मुलाला त्याने अभ्यास, निसर्गप्रेम, कला यांचे संस्कार दिले. भविष्याचा विचार करून मुलास इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत त्यांनी शिक्षण दिले. मराठी भाषेबद्दलचे प्रेम, वाचनाची गोडी लावून त्यांनी जनमानसात रुजवले. भ्रमंतीची त्यांना विशेष आवड होती, पण त्यातूनही त्यांनी त्या जागेचा अभ्यास, सांस्कृतिक देवाणघेवाण ही तत्त्व त्यांनी अंगीकारली. एसटीत काम करताना तिथल्या कर्मचाऱ्यांना मदतीसाठी त्या सदैव तत्पर असायच्या. त्यांचा लोकसंपर्क अफाट, त्यातूनच त्यांनी विजातीय विवाहसुद्धा जमवून आधुनिक विचारसरणी समाजात रुजवली. डॉक्टर विक्रांत म्हणजे त्यांचे चिरंजीव. त्यांनी सातासमुद्रापलीकडे आयुर्वेद नेण्याचे अजून एक स्वप्नही प्रत्यक्षात उतरवलं. सौ स्मिता चंद्रकांत जाधव यांना नाशिक वसंत व्याख्यानमालेतर्फे विनम्र अभिवादन. संत मीरा ही नाटिका आपल्यासमोर सादर करणाऱ्या सौ विद्याहरी देशपांडे आणि त्याचबरोबर त्यांचे सर्व सहकारी सुनील देशपांडे, त्यांचे नेपथ्यकार, या सगळ्यांना मी व्यासपीठावर 1 मिनिटं येण्याची विनंती करतो. आणि डॉक्टर विजय घाडगे यांना विनंती करतो आपण या कलावंतांचा या ठिकाणी व्याख्यानमालेच्या वतीनं सत्कार करा. डॉक्टर विक्रांत जाधव यांचा सत्कार हेमंत देवरे करतील आणि डॉक्टर विजय घाडगे यांचा सत्कार भूषण काळे करतील. आपण सर्वजण संत मीरा हा कार्यक्रम बघण्यासाठी उत्सुक आहोत. मी विद्याताईंना विनंती करतो काही क्षणांमध्ये आपण हा कार्यक्रम सुरू करावा, कारण याच्यानंतर एक सुंदर गाण्यांचा कार्यक्रमही, त्याचाही आस्वाद श्रोत्यांना घ्यायचा आहे. धन्यवाद. ऐसी ये सुंदर पाग कसी है, ऐसी ये गोरज भाल विराज, तैसी ये बनमाल लसी है. कानन दे अंगुली न रही जगह
न जय है समारन जय है न जय है न जय है समारन जय है न जय है न जय है समारन जय है न जय है न जय है। हरि बोल। तो इस कृष्ण का गुणगान गाते कईयों ने अपना जीवन समर्पित किया, पर उसे पति रूप में देखने वाली केवल संत मीराबाई ज्ञान की इस परंपरा को जतन करने वाली इस वसंत व्याख्यानमाला में आज हम उसी का चरित्र गायन करेंगे। यूं तो हर व्यक्ति की पहचान अपने माता पिता के नाम से ही, पर मीरा को मीरा बनाने का अधिक श्रेय उसके दादाजी को ही जाता है। इसीलिए मीरा सुप्रसिद्ध राठौड़ राजा राव दूदा सिंह की पौत्री। मीरा का राजस्थान में बंद हो रहा है। मीरा का जन्म राजस्थान में मेड़ता के पास कुड़की गांव में हुआ। मीरा के दादाजी कृष्ण भक्त थे। हाँ, यूं उनके वीरता के चर्चे पूरे राजपूताने में थे। अपने बाहुबल पर बसाया था उन्होंने एक शानदार नगर मेड़ता। पर फिर भी युद्ध नहीं चाहते थे राव दूदा, और इसीलिए जब उनके पुत्र वधू के गर्भवती होने का उन्हें समाचार मिला तो उन्होंने उन दोनों से वचन लिया कि वे अपनी पहली संतान, चाहे पुत्र हो या पुत्री, उसे कृष्ण अर्पित करेंगे। कुड़की के महल में कोमल सी पुत्री का जन्म हुआ। राव दूदा फूले नहीं समाये। अब उसके नामकरण का दायित्व भी उन्हीं पर था। उन्होंने उसके लिए एक अनूठा नाम सोचा, मीरा। सबकी जिह्वा पर यह नाम चढ़ गया, मीरा मीरा मीरा। मीरा कुछ 4-5 साल की रही होगी। उनके यहाँ साधु संतों का आना जाना तो लगा ही रहता था। एक दिन एक ऐसे ही साधु महाराज पधारे। प्रातः स्नान कर उन्होंने गुदड़ी से गिरधर की मूर्ति निकालकर उसकी पूजा आरंभ की। उस मूर्ति को देखकर मीरा मानो पागल हो उठी, जैसे देजाऊ हुआ। वह रोने लगी, यही मूर्ति चाहिए। साधु ने देने से इनकार कर दिया। साधु तो चले गए, पर मीरा का क्या करे, न खाती न पीती, बस रोती रही। देर रात माँ उसे सुलाने की कोशिश कर रही थी कि वही साधु महाराज पधारे। बेटी बेटी मुझे माफ कर दो बेटी, रात विश्राम के लिए धर्मशाला में रुका था। साक्षात कृष्ण भगवान ने मुझे दर्शन दिए और बोला, मूर्ति जिसकी है उसे दे आओ। तुम्हारी वजह से मुझे परम परमेश्वर के दर्शन हुए। लो गिरधर को। हेलो, मेरे गिरधर आ गए, मेरे गिरधर आ गए, माँ मेरे गिरधर आ गए। माँ ये सब क्या है माँ? माँ बताओ ना। अरे डरो नहीं बेटी, या तो बारात है। बारात वो होवे है जहाँ वर पक्ष के लोग वर को घोड़े पे बिठा के बाजे गाजे के साथ कन्यार घर जावे हैं, और फिर वहाँ को ब्याह होवे है, और वो कन्या सदा के लिए अपने वर के घर जावे है। जैसे मैं आई थी थारे बाबा रे घर, तो आप भी कन्या हुई ना माँ, और बाबा आपके वर। फिर मेरा वर कौन है? या सब जानने की अभी थारी उम्र नहीं, अभी छोटी हो। नहीं माँ बताओ ना, माँ बताओ ना, मेरा वर कौन है माँ? जिद्दी ऐसे नहीं मानेगी, अब यहाँ से क्या कहूँ? अरे यही तो है तुम्हारा वर, ये गिरधर गोपाल, जिसे लिए दिन भर घूमती रहती हो। सच माँ?
क्या गिरधरी मेरे वर है? हाँ, अब तो इन्हीं संग खेलूंगी, इन्हीं संग नाचूंगी और गाऊंगी भी। हरि बोल। मीरा की माँ दोबारा गर्भ से थी, पर उतनी स्वस्थ नहीं थी। उसी के साथ उसने जो मृत्युशैया पकड़ ली, मीरा की माँ का देहांत हो गया। देहांत होने का मतलब भी नहीं जानती थी मीरा। नहीं जानती थी कि माँ अब कभी नहीं मिलेगी, कभी नहीं दिखेगी। बाबा से मीरा की हालत देखी नहीं गई। वो उसे और ललिता को लेकर मेड़ता गए। वहाँ बहुत लोग थे, ताऊ जी, ताई जी, जयमल भैया और दादू। दादू संग रोज चतुर्भुज मंदिर जाने लगी थी। पूजा के लिए सजाई थाली देख दादू प्रसन्न हो उठते, पर उनका मन मीरा के लिए चिंतित था। अब क्षत्रियों के इस वंश में स्त्री शिक्षा स्वप्न की ही बात थी, पर दादू उसे पढ़ाना चाहते थे, और केवल पुस्तकीय विद्या नहीं तो साहित्य, नृत्य, संगीत, युद्ध कला से भी अवगत कराना चाहते थे। बस फिर राज पुरोहित जी को आमंत्रित कर मीरा और जयमल के गुरुत्व का दायित्व सौंपा गया, और इस ज्ञान दान के लिए उन्हें हर माह 200 गिन्नियाँ देना तय हुआ। शुभ मुहूर्त निकालकर स्वर्ण पत्र पर स्वर्ण शलाका से कस्तूरी एवं केसर युक्त शाही से अक्षर ज्ञान का पहला पाठ शुरू हुआ। हाँ हाँ बैठो। जैसे मैंने लिखा है वैसे ही लिखना। श्री राम। क्षमा चाहती हूँ पुरोहित जी, पर इस पर तो सबसे पहले मैं अपने श्री कृष्ण का ही नाम लिखूंगी। कहीं पहले ही दिन स्वर्ण पत्र और स्वर्ण शलाका हाथ से ना निकल जाए। एवमस्तु। श्री कृष्णा लिखो। अब ये स्वर्ण पत्र और स्वर्ण शलाका हमें दान में दे दो। हाँ, जैसा त्रिभंगी इसका कृष्ण, वैसे ही अक्षर है इसके। टेढ़े मेढ़े। अरे अरे अरे, श्री राम। आहा, श्री कृष्णा, श्री कृष्णा। हरि बोल। धीरे धीरे काल चक्र चलता गया। शैशव काल पल पल सरकता गया। किशोर अवस्था आ पहुंची। गिरधर को सजाने संवारने में नया आनंद आने लगा। नाचते समय ताल की ताली बदल गई तथा भजनों के भाव गहरे हो चले। आज अनारी ले गई उसारी, बैठो कदम्ब की डारी है माए, बैठो कदम्ब की डारी है माए। मैं जल जमुना भरन गई थी, आ गयो कृष्ण मुरारी है माए। गेल पड़ो गिरिधारी है माए, गेल पड़ो गिरिधारी है माए। सखी साइनी सब हंसत है, सखी साइनी सब हंसत है, और हंसी हंसी दे मोहे तारी है माए, हंसी हंसी दे मोहे तारी है माए। ले गयो सारी अनारी मारी, जल में ऊभी उखारी है माए, जल में ऊभी उखारी है माए। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर। चरण कम है माए, चरण कमल की बारी है माए, चरण कमल की बारी है माए। रानी सखी, अरे ओ रानी सखी। हाय दैया, यहाँ भी नहीं। अभी अभी तो मेरे साथ थी,
पलक झपकते ही कहाँ भगा ले गए उसे। देखो ठाकुर जी, मैं एक सीधी सादी दासी हूँ, पूजा समझ में आती है, भक्ति मान लेती हूँ, और ये बावलापन, ये मेरी समझ से बाहर है। क्यों जी, एक राधा का संसार जरा कि जी नहीं भरा आपका, जो चले आए मेरे सखी से छल करने। कभी कभी तो इतना गुस्सा आता है आप पे, लगता है कि आपको उठा के ही। ललिता, हाय दैया, रानी सखी आ गई। ये क्या रानी सखी, कहाँ रह गई थी? मैं तो तुम्हें ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गई। अरे यही थी। और गिरधर बोले, चलो जमुना जी के तीर चलते हैं। चलते चलते मैं एक कदम के नीचे थक कर बैठ गई। मेरी आंख लग गई। इतना सुंदर सपना देख रही थी कि बीच में ही हाफते हुए गिरधर आए और बोले, चलो चलो तुम्हारी सखी मुझे उठा के। क्यों ललिता, लगाई था मुझे चुगलखोर कहीं के। देखो रानी सखी, एक बात साफ साफ कह देती हूँ, अगर वो सचमुच है तो उनसे कहो एक बार ब्याह रचा लो, फिर जो मर्जी आए करना। हरि बोल। मीरा अपने कीर्तन में मग्न रहने लगी। रोज नया पद बनाने लगी। बाबा कभी कभी कुड़की से मेड़ता आकर मीरा की खबर ले लेते। सामान्य जनों के मुख पर मीरा के पद अब बैठने लगे थे। दादू भी मीरा का पद सुनकर प्रसन्न हो उठते, पर आजकल वो स्वस्थ नहीं थे। उम्र बढ़ रही थी, बाजुओं में उतना बल नहीं था, और मुगल सल्तनत के आक्रमण से राजपूत आने पर युद्ध का माहौल तो हमेशा ही बना रहता था। पर उनकी चिंता कुछ और थी, पानी की समस्या। वे कहते, बेटी, हम युद्ध कर अपनी भूमि को तो बचा सकते हैं, पर युद्ध से पानी तो नहीं बरसेगा। रोज प्रार्थना करता हूँ कि आज बरसात हो, पर जो खून की बरसात करता है उसकी ये मुरली मनोहर क्या सुनेगा। दादू, आप चिंता न करें, मैं कहती हूँ उनसे, आप विश्राम कीजिए। ये क्या, मैं दादू को दुखी नहीं देख सकती, तुम्हें मेड़ता आकर बरसना ही होगा। हाँ, दादू, सुनते हो ये बूंदों की सरगम? गिरधर ने हमारी सुन ली। दादू, दादू। हरि
बोल। दादू ने जल भरी आंखों से मेघों को देखा और आंखों से निकले आंसू के साथ ही उनके प्राणों की डोरी असमय ही कट गई। मीरा मानो वास्तव में फिर एक बार अनाथ हो गई, पर वो अपने कीर्तन नृत्य गायन में मग्न रहने लगी। हरि तुम हरो जनकी भीर, हरि तुम हरो जनकी भीर। द्रौपदी की लाज राखी, द्रौपदी की लाज राखी, तुरत बढ़ायो चीर। हरि तुम हरो जनकी धीर। भक्त कारण रूप नरहरि, भक्त कारण रूप नरहरि, धर्यो आप शरीर, धर्यो आप शरीर। हरि तुम हरो जनकी भीर। हरि तुम हरो जनकी धीर, हरि तुम हरो जनकी धीर। हरि तुम हरो, हरि तुम हरो, हरि तुम हरो जनकी धीर। बोलो गिरधर गोपाल की जय। मैं आपको कृष्ण प्रेम के अलावा कुछ नहीं दे सकती। प्रेम के बिना संपूर्ण सामाजिक जीवन बिच्छुखल हो गया है। भाई भाई में प्रेम नहीं रहा, पिता पुत्र में प्रेम नहीं रहा, तथा समाज एवं राष्ट्र के प्रति हमारे हृदय से प्रेम जाता ही दिखाई पड़ता है। पर हम में से किसी को इसकी चिंता नहीं, क्योंकि हम अपने आप में ही मग्न हैं। एक प्रेम की रज्जू ही सबको बांध सकती है। ईश्वर प्रेम पार्थिव या मानसिक नहीं है, इससे हमारे अहम को कोई ठेस नहीं पहुंचती। ईश्वर प्रेम पाठ पढ़ाता है भक्ति का, त्राण का, स्वाभिमान का, सम्मान का। उसी ने कौरवों के अत्याचारों से पांडवों की रक्षा की, सदाचार का साम्राज्य स्थापित किया। आप सब भी एक सूत्र में बंध जाइए, कृष्ण प्रेम में रंगिए, तो संगठन होने में समय नहीं लगेगा। संगठन में शक्ति है और इस शक्ति से आक्रामकों के अजगर को आगे आने से रोकिए, राजपूताने को बचाइए। संपूर्ण आर्य भूमि ना सही, पर इस क्षत्रिय भूमि को तो पद दलित होने से बचाइए। उठिए, जागिए, समय आ गया है। बोलो गिरधर गोपाल की जय।
हरि बोल। इधर मेड़ता के दरबार में एक आश्चर्य उतरा था। मेवाड़ से राणा सांगा के राज पुरोहित एक प्रस्ताव लेकर पहुंचे थे जिसमें लिखा था, सिसोदिया वंश सम्राट अपने ज्येष्ठ पुत्र कुंवर भोजराज के लिए मेड़ता की राजकन्या मीरा को अंतपुर में कुलवधू के रूप में प्राप्त करने के इच्छुक है। प्रस्ताव शिरोधार्य करने योग्य ही था। इससे सिसोदिया और राठौड़ों की पुरानी शत्रुता निश्शेष हो सकती थी और किसी ने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि मीरा इस प्रस्ताव से इनकार करेगी। सभी ने उसे बारी बारी समझाने की कोशिश की पर वो अपने निर्णय पर अड़ी रही। मेरा विवाह गिरधर से हो चुका है और मैं दूसरा ब्याह नहीं रचाऊंगी। अब एक आखिरी प्रयास करने के लिए ललिता से कहा गया। अगर वो उसे मनाने में असफल होती है तो मीरा को मृत्यु दंड देने के अलावा कोई चारा नहीं था। हाँ तो रानी सखी, क्या तुम मरने के लिए भी तैयार हो? हाँ हाँ, अब तो तुम इतनी स्वार्थी हो चली हो कि तुम्हें अपने बाबा का, मेड़ता का, परिवार का किसी का ख्याल नहीं। यू टुकुर टुकुर क्या देख रही हो? क्या राजनीति का खेल ये दास तुम जाएगी? रानी सखी, समझने की कोशिश करो। और हाँ, अगर तुम्हें लगता है कि तुम मर जाओगी तो समस्या हल हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। उसके पश्चात भी वो संपूर्ण मेड़ता को स्वाहा करेंगे, केवल तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से। बस ललिता, मेरी वजह से मेरा परिवार, मेरा मेड़ता राणा सांगा की क्रोधाग्नि में भस्म हो जाए, भला ये मैं कैसे चाह सकती हूँ? पर क्या इस आसन्न प्रलय से बचने का दूसरा कोई उपाय नहीं? अगर इसी में सबका शुभ है तो भिजवा दो संदेशा। मीरा ये प्रस्ताव स्वीकार करती है। हाय रे नारी की नियति, क्या उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं? नर प्रधान समाज में उसके इंगित पर नाचने के लिए विवश है वो। इतनी अबला है वो कि हर मीरा के लिए कुंवर भोजराज अपरिहार्य है। फिर क्यों मुझे जन्म से पहले ही सौंप दिया था गिरधर को? या फिर इस सामंती युग में शोषण के अलावा नारी का कोई भविष्य ही नहीं? ना, नारी की नियति का एक और पक्ष भी है, शतरंज का मोहरा बनना। चित्तौड़ और मेड़ता के संबंधों को प्रगाढ़तर करना, यही लक्ष्य है मेरी बलि चढ़ाने का। यही चाहते हैं राणा सांगा। पर क्या यही चाहते हैं मेरे अपने भी? और तुम निर्दयी बनकर खुली आंखों से सारा तमाशा देख रहे हो। क्यों गिरधर, क्यों? हाँ
हरि बोल। बारात महल के द्वार पर आ गई थी, पर मीरा ने अब मन कड़ा। गिरधर को साथ लिए ही उसने फेरे पूरे किए। फिर बारी आई सिंदूर दान की। चुटकी में सिंदूर लिए कुंवर भोजराज ने अपना हाथ मीरा के घूंघट के अंदर किया और सीमान तक पहुंचते ही उनके हाथ कांप गए। मीरा की मांग कोरी की कोरी रही। गिरधर के इस चमत्कार को देख मीरा मन ही मन निश्चिंत। फिर बारी आई विदाई की। डोली में बैठ मीरा चित्तौड़ की ओर निकली। बड़ी मासा ने आदेश दिया, बेटा भोजराज, देवी मारी विधिवत पूजा करो। और मीरा, तुम इस कुल की ज्येष्ठ कुलवधू हो। देवी मारी पूजा कर अपने सौभाग्य की कामना करो। हाँ, पर मासा, मैं तो बचपन से इस गिरधर की ही पूजा करती आई हूँ और इन्होंने मुझे चीर सुहागन होने का आशीर्वाद भी दिया है। हम राजपूत क्षत्राणी हैं, सदैव शिव और शक्ति की पूजा करे हैं। तुम्हारे इस कृष्ण का यहाँ के काम। पर मासा, पूजा के लिए भी कोई किसी को विवश करता है। ये हमारी देवी मारो अपमान है। अभी ससुरालय में पग नहीं थरा तो याकी जवा इतनी चालन लगी कि ये हमसे चित्तौड़ की महारानी से बहस करे हैं। और भोजराज, तुम खड़े खड़े मुंह के ताक रहे हो। इस अपराध के लिए मीरा को पूर्णमासी तक एकांतवास रो दंड सुनाया जाता है। और हाँ, या के संग आई या की दासी, पाको दासियों को कक्ष दिखा दो। सिसोदियों के यहाँ दासी संग रहने को रिवाज कोनी। हाँ, पहले तो मेरी परीक्षा लेते हो और फिर एकांतवास का वरदान भी देते हो। कम से कम पूर्णमासी तक एक भौतिक संसार से तो छुटकारा मिला। पर गिरधर, क्या इस अपरिचित जगह में ललिता से दूरी भी जरूरी थी? तुम जानो और तुम्हारे षड्यंत्र। हरि बोल। आखिर पूर्णमासी का दिन आ गया। जैसे ही कुंवर भोजराज मीरा के कक्ष में पधारे, उसने उनसे साफ साफ कह दिया, मैं आपके लिए उचित नहीं हूँ। मैंने बचपन से सावरिया को ही अपना पति माना है। मैं पत्नी धर्म नहीं निभा सकती। आप मुझे क्षमा कीजिए। मीरा, मैं तो अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे तुमसे पत्नी मिली। मैं तुम्हें बस खुश देखना चाहता हूँ। और रही बात पत्नी धर्म को निभाने की, तो मत भूलो
मैंने तुम्हें सिंदूर दान दिया ही नहीं। मुझे पुरोहित जी ने पहले ही सावधान कर दिया था। चुटकी में सिंदूर लिए मेरे हाथ यूं ही नहीं कांपे थे। क्षत्रियों के हाथ इतनी आसानी से कांपते भी नहीं। मैंने जानबूझकर तुम्हारी मांग को कोरा रखा था। तुम्हारी पुनीतता को मैं भ्रष्ट नहीं करना चाहता था। पर क्या दैहिक संबंधों से ही किसी पर प्राण न्यौछावर किए जाते हैं? क्या मानसलता ही प्रेम की शर्त है? नहीं नहीं, विश्वास अगर इतना प्रबल और समर्पण इतना संपूर्ण हो तो दैहिक बैसाखी की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। इसी बुनियादी विश्वास पर तो निपाई है मेरी और गिरधर की। मैं तो आपके लिए चिंतित थी। मीरा, तुम हमारी ओर से निश्चिंत हो जाओ। हमारे इस नए रिश्ते के उपलक्ष्य में मैं एक कृष्ण मंदिर बनवाकर तुम्हें भेंट देना चाहता हूँ। मैं तो धन्य हो गई सावरे की कृपा से। हरि बोल। कुंवर भोजराज के आश्वासन से मीरा अपनी भक्ति में लगी रही, पर महल में कानाफूसी शुरू हो गई। एक दिन नंद उदाबाई सा मीरा के कक्ष में पधारी। अंबागणी भाभी सा, ये क्या आप मेरे भाई सा का जरा ख्याल नहीं रखती? यहाँ मंदिर का काम पूर्ण करने हेतु दिन रात लगे हैं। सुना है रात को भी कक्ष में नहीं आते। क्या भाभी सा, पता है महल में कैसी कैसी बातें हो रही है? उदाबाई सा, आप ये कैसे समझती है कि मुझे आपकी चिंता नहीं? आपके लिए उचित वर ढूंढने के लिए भौसा ने हम ही से तो कहा है, और हमने भी अपने चचेरे भाई के यहाँ आपका रिश्ता भिजवाया है। पर वो सब छोड़िए, महल में क्यों बातें हो रही है? भाभी सा कह रहे हैं आप चतुर जादूगरनी हैं। अपने सौंदर्य और भोली भाली बातों से भाई सा को मंदिर का काम करने के लिए लगा दिया है, और यहाँ रात किसी और संग रंग रलिया। उदाबाई सा, ये कैसा अनारकल उतार रही है आप? देखिए जी, मैं तो आपको सतर्क करने आई थी, आप उल्टा मुझी को डांट रही है। भाभी सा, प्रातः भाई सा की बुलाहट हुई थी बड़ी मासा की कक्ष में। उनसे कहा गया इस पथभ्रष्टा पुंचली को छोड़ाओ मेड़ता। भौसा भी थे वहाँ। भाभी सा, मैं चलती हूँ, फिर किसी ने मुझे यहाँ देख लिया तो नई कहानी गढ़ेंगे। चलती हूँ। हाँ, वो आपके चचेरे भाई का रिश्ता। चलती हूँ। ललिता, तुम्हारे कुंवर सा से कहना हमने शीघ्र याद किया है। कहो, आज मुरली मनोहर को छोड़ हमें भी इस कक्ष में याद किया जा रहा है। इस महल में हमारे खिलाफ घोर दुराभिसंधि चल रही है। उदाबाई सा आई थी, मेरी वजह से आपको क्या कुछ नहीं सुनना पड़ा। तो बात तुम तक पहुंच ही गई। मीरा, जब तक हम जीवित हैं इन प्रवादों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम्हारे बारे में निर्णय लेने का अधिकार केवल मुझे है। पर अब मुझे चलना होगा। मंदिर पूरा होने को है, स्थापना की तैयारियां भी शेष है। हाँ, एक भेद मैं तुमसे छिपाए बैठा हूँ, सही समय आने पर खोलूँगा। आपसे एक अनुरोध है, आप अपना काम खत्म कर विश्राम के लिए यहीं आ जाया कीजिए, ताकि आपको किसी की बातें तो न सुननी पड़े। हरि बोल। चित्तौड़ का कृष्ण मंदिर पूरी तरह बनकर तैयार था। पुष्य नक्षत्र की घड़ी में श्री कृष्ण के मूर्ति की विधिवत स्थापना की गई। 108 ब्राह्मणों के कंठों से उच्चारित सुस्वर प्रार्थना एक तरह से पूरे चित्तौड़गढ़ को हिला गई। मीरा कुंवर भोजराज के प्रति विशेष रूप से कृतज्ञ हुई।
ससुराल में आने के बाद आज वो पहली बार अपनी सेवा अर्पित करने जा रही थी। हरि बोल। झंझावात के पूर्व की शांति की बात तो सभी ने सुनी होगी। आज चित्तौड़ के महल में यही शांति व्याप्त थी। संपूर्ण चित्तौड़ के लिए प्रथम घटना थी कि कोई राजवधू अपने लाज शर्म को ताक पर रखकर सहस्र लोगों के समक्ष नृत्य मग्न हो जाए। कई षड्यंत्र उसके खिलाफ रचे गए। बचा लीजिए महाराज, महाराज बचा लीजिए महाराज। क्या बात है मीरा, बहुत अच्छे। भाई साहब भाभी साहब की तो आदत है बात का बतंगड़ बनाने की। मेरे हुक्म से राजप्रासाद में कफनी पहन कर आने वाले लोगों की पूछताछ कर रहा है कोतवाल। देवर सा पूछताछ, उन पर कोड़े बरसा कर। ये देखिए कोड़ों के व्रण। भाई साहब आप इनकी नौटंकी पर ना जाइए, ढोंग है सारा। इन साध्वी वेशों में न जाने कैसे भिकमंगे घुस आते हैं महल में, हमें तो देखकर ही घिन आती है। और सुना है कि शत्रु के हेर भी घुस आएंगे। ऐसे में सतर्कता तो बरतनी चाहिए ना, आखिर महल की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। देवर सा, जब तक चित्तौड़ के मंदिर में मेरे गिरधर खड़े हैं, शत्रु तो क्या उनकी परछाई भी नहीं फटकेगी। सांप सांप कहकर संत सज्जनों की पीठ ना। विक्रमजीत, सुना नहीं तुम्हारे भाभी सा ने क्या कहा? अभी रोक दो मीरा, अपने कक्ष में चलते हैं। क्या आज कृष्ण का हेलो कृष्ण के चढ़ावे का प्रसाद नहीं मिलेगा? हाँ मैं तो भूल ही गई है, अभी लाई। ये क्या? सिसोदिया वन सम्राट की आंखों में आंसू? क्या फिर किसी ने आपको मेरी वजह से? अरे आपका माथा तो पसीने से भर गया है और चेहरा भी पीत पड़ रहा है। मैं अभी राजवैद्य को बुलाती हूँ। नहीं मीरा, अब राजवैद्य मेरा कुछ नहीं कर सकते। आज मैं वो भेद खोलना चाहता हूँ। इस राज परिवार ने तुम्हारे साथ घोर छल किया है। सब जानते थे कि मेरे जीवन के दिन गिने चुने हैं। ये बात मैंने तुमसे इसीलिए छिपाए रखी कि तुम्हारी खुशियों के चंद दिन मैं बर्बाद नहीं करना चाहता था।
मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। शिकायत है तो गिरधर से। जानते हैं, मैंने एक दिन उनसे पूछा था कि राधा ने जैसे आप पर प्यार न्यौछावर किया और बदले में कुछ नहीं मांगा, क्या कोई पुरुष ऐसा प्रेम कर सकता है? तब हंसकर बोले थे, उसी से तुम्हारा ब्याह रचाऊंगा। आज समझ में आ रही है उसकी बातें, पर आप मुझे प्रयास तो करने दीजिए। नहीं मीरा, मैं और भी कुछ कहना चाहता हूँ। ध्यान से सुनना। तुम मेरी पत्नी नहीं हो, इसीलिए तुम मेरे साथ सती नहीं होगी। मैंने भोसा से सभी के समक्ष वचन लिया है कि एक आसन्न मृत्युग्रस्त से मीरा का ब्याह हो रहा है, तो इस राजनैतिक गठबंधन में उसे सती होने के लिए बाध्य न किया जाए। पर मेरे वचन के लिए तुम्हें विद्रोहिणी भी बनना पड़ सकता है। इस राजनीति में राणा सांगा के वचन की धज्जियां उड़ाने में भी लोग नहीं चूकेंगे, और तुम्हारे कृष्ण के हम आभारी हैं। उन्होंने हमें 7 साल का अवधि गिरधर। बहू, ये थाल लो और वस्त्र परिवर्तन कर सती के लिए प्रस्तुत हो जाओ। नहीं नहीं मासा, मीरा के रंग लाग्यो है हरि को नाम। गिरधर गास्या सती ना हो स्या। राजपूत धर्म लोग पालन करनो बहुरो परम कर्तव्य होवे हैं। लोक लाज तो छो, अब क्या कुल की मर्यादा भी नष्ट करोगी? तो फिर मैं इस कुल के पुरुषों महाराज से ही पूछूंगी कि क्या उन्होंने अपने बेटे को वचन नहीं दिया था कि मीरा को सती होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा? पत्नी तो यूं भी पति में चल मरने को प्रस्तुत हो जाती है, इसीलिए भौसा को लगा होगा। क्या लगा होगा कि मीरा खुद सती हो जाएगी? पर क्यों जले मीरा? क्योंकि पत्नी पति के प्रति अनुरक्ता होती है, और पति के न रहने से उसके पथभ्रष्ट होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो आप तो जन सामान्य में यूं घुल मिल जाती है। देवर साहब, आपके मुख से पथभ्रष्टा की भाषा शोभा नहीं देती। कल को आपकी पत्नी को कुछ हो जाए तो क्या आप जल मरेंगे उसके साथ? आपको तो कृष्ण भक्ति का भी सहारा नहीं। क्या तुम नहीं जानती, पति सती नहीं हुआ करते? पर क्यों है ये भेद? नारी तो यूं भी 4 दीवारी में कैद होती है, चाहे विधवा या सधवा। महाराज बस हुआ ये बहस। ये राणा सांगा अपने वचन के पक्के हैं। ले जाओ इस थाल को। मीरा सती नहीं होगी, ये हमारा आदेश है। बेटी मीरा, तुम्हारे इस दुर्भाग्य का कारण हम ही है। राजकुल के राजनीति की तुम शिकार हो गई। अपनी कृष्ण भक्ति में मन लगाओ, सदैव प्रसन्न रहो।
हेलो, हरि बोल। राणा सांगा के आश्वासन से मीरा अपनी कृष्ण भक्ति में लगी रही, पर जिस राजनैतिक उद्देश्य से मीरा का विवाह हुआ था उसे वास्तव में उतारने का समय आ गया था। एक दिन राणा सांगा मीरा के कक्ष में स्वयं एक प्रस्ताव पर उसकी स्वाक्षरी लेने पहुंचे, जिसमें लिखा था कि बयाना के युद्ध में उन्हें मीरा के बाबा रत्न सिंह तथा भैया जयमल की आवश्यकता है। मीरा ने सहर्ष से स्वाक्षरी कर दी। बयाना का किला जीत लिया गया, पर जीत का झंडा लहराते लहराते दोनों ही गति को प्राप्त हुए। मीरा का एक एक सहारा छूटता गया और उसका गिरधर से लगाव बढ़ता ही गया। इधर बाबर संग खानवा के युद्ध में राणा सांगा पराजित होकर घायल स्थिति में महल पहुंचे। राजवैद्य पूरी तरह उनकी तैयारी में लगे थे, पर पराजय ने के मन पर ही घाव कर दिया था, और मन से जो हारा वो शरीर से कैसे स्वस्थ रह सकता था। इस महल से मीरा का आखिरी सहारा भी छूट गया। उधर महारानी सती के लिए प्रस्तुत हुई। इसका जब मीरा को पता चला तो पतझड़ के पत्ते की तरह कांप गई। आखिर कब तक चलेगी ये जीवित हत्या? आवेश में आकर वो कब महारानी तक पहुंची उसे भी पता नहीं चला। मासा, मासा आप सती हो रही है। माना कि आपका जीवन कृतार्थ हुआ, पर मासा आप अकेली नहीं हैं। आपके साथ चित्तौड़ मेवाड़ के सैनिकों की अनेक जवान पत्नियां हैं। उनके बच्चों का क्या भविष्य होगा? अपने माता से लिपटे बालक माँ माँ पुकारते होंगे, और उन कोमल पाशों को छुड़ाकर वो अग्नि की ओर जाती होगी। कई घरों में तो मासा केवल बच्चे ही रह जाएंगे। जनसंख्या पहले से ही कम है। क्या एक एक युद्ध से पूरा राजपूताना ही उजड़ जाएगा? नहीं मासा, कुछ कीजिए, इसे रोकिए। आप राजमाता हैं, आपकी आज्ञा राजाज्ञा होगी। बेटी मीरा, आज तक हमने थारे संग बुरो ही बर्ताव कियो है, पर आज थारी बाता माँ ने तथ्य लागे है। हम अभी अब आज्ञा प्रसारित करती है कि कोई भी विधवा सती नहीं होगी, पर सबकी ओर से केवल महारानी सती होगी। हाँ बहू, हमें कोई न रोके। इससे परंपरा की परंपरा भी रह जावेगी, और कोई ये न कहे कि महारानी की अपनी बारी आई तो मरने से डर गई। पर हाँ, आज्ञा का कार्यान्वयन होने के पश्चात ही हम चिता में प्रविष्ट होंगे। ढलते सूरज के साथ चिता पर चढ़ती महारानी शतदल कमल पर विराजमान महालक्ष्मी सी प्रतीत हो रही थी। हरि बोल। चित्तौड़ के सिंहासन पर विराजमान हुए राणा विक्रमजीत सिंह। वो एक अयोग्य शासक थे, और मीरा के सौंदर्य ने तो उनकी आंखों पर जैसे पट्टी ही बांध दी थी। किसी भी तरह उसे वश में करना चाहते थे, पर उनकी दाल नहीं गली। वो उससे पिंड छुड़ाना चाहते थे। अब जन्माष्टमी के दिन कूटनी के हाथों शालिग्राम भेजकर एक नया षड्यंत्र रचा गया। महारानी जी, महाराज अपने किए पर शर्मिंदा हैं। अब प्रायश्चित के हेतु उन्होंने आपके लिए ये शालिग्राम भेजा है। मेरे लिए शालिग्राम? वो भी जन्माष्टमी पर? लाओ लाओ दो। हाय दैया, रानी सखी फेंको इसे, फेंको। सांप है ये। वो सांप तुम्हें डस लेता तब? ललिता,
सांप उतने अभद्र होते भी नहीं जितना कि मनुष्य। मैंने उसे गिरधर समझकर अपने हाथों में सहजा तो उनकी प्रेम तरंगों से वो भी समझ गया कि वो सुरक्षित है। हाँ हाँ, यानी कि तुम कुछ नहीं कहोगी, ना खुद कुछ करती है ना मुझे कुछ करने देती है। हमारे करने ना करने से क्या होता है ललिता, करने वाला कोई और है, वो करता चलेगा, तुम देखती जाना। अब ठीक तो है ना? मैंने सुना मेरे भेजे पिटारे में से सांप निकला। मैं तो निर्दोष हूँ भाभी साहब, किसी ने षड्यंत्र रचा है मेरे खिलाफ। मैं तो खुद पश्चाताप की अग्नि में झुलस रहा हूँ और इसीलिए अपने कक्ष में श्री कृष्ण की मूर्ति की स्थापना कर रहा हूँ और उसके उत्सव में साधु समागम भी करवा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप साधु समागम की अध्यक्षता करें और श्री कृष्ण की मूर्ति की स्थापना आप ही के करकमलों से हो। अगर आप ऐसा नहीं करती तो मैं समझूंगा आपने मुझे माफ नहीं किया। देवर्षा, आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं पहुंच जाऊंगी। हरि बोल। साधु समागम की तैयारियां पूरी हुई। प्रमुख प्रतिनिधियों के साथ मीरा मंच पर आसीन हुई। सभी अपना मंतव्य बारी बारी रख रहे थे। मीरा सबको ध्यान से सुन रही थी। कोई मूर्ति पूजक तो कोई मूर्ति भंजक, कोई निराकार का उपासक तो कोई साकार का, कोई शैव कोई वैष्णव तो रोई राम के उपासक। सभी संप्रदाय के प्रमुख अपनी अपनी उपलब्धियों को सर्वश्रेष्ठ घोषित कर रहे थे। मीरा को लगा जैसे ये आपस में लड़कर इस देश की एकता और अखंडता के शत्रु बन बैठे हैं। मीरा उठ खड़ी हुई। कर्म की गत न्यारे संतो, कर्म की गत न्यारे संतो। बड़े बड़े
मैं तो अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ कि आप जैसे गुणीजनों का मत मतांतर सुनने का मुझे अवसर मिला। ये साधु समागम यही समाप्त होता है, ऐसा मैं घोषित करती हूँ। हाँ, एक निवेदन और करना चाहती हूँ। राणा विक्रमजीत सिंह अपने कक्ष में श्री कृष्ण की मूर्ति की स्थापना कर रहे हैं। इस उत्सव में सभी को निमंत्रण देती हूँ, पर हाँ, अगर वो आपके धर्म संप्रदाय के विरुद्ध है तो किसी पर कोई पाबंदी नहीं। बोलो गिरधर गोपाल की जय। कहिए पंडा जी महाराज, आज मेरे कक्ष में आने का कष्ट कैसे किया? रानी जी, आप तो चरणामृत लिए बगैर ही कक्ष से निकल आई, तो राणा जी ने मुझे भेजा है। लीजिए। अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। रानी जी, चरणामृत विष था, विष। मेरी भी कैसी मति मारी गई थी। मैं राणा जी की आज्ञा का पालन करने के लिए विवश था। मुझे माफ कीजिए, मैं अभी राजवैद को बुलाता हूँ। अभी जान जंजाल लगती है। इसी बात का तो दुख है कि ये मेरी ओर जरा नहीं देखते। बचपन से दीवानी बनी फिर रही हूँ। लोक लाज, कुल की मर्यादा सब छोड़कर पैरों में नुपुर बांध लिए कि भक्तों की भीड़ में मैं इन्हें नजर आऊं। मैंने विष प्राशन किया है, ये सुनकर मुझे लगा था कि गिरधर ने मेरी सुन ली, पर नहीं, अपना असली रूप प्रकट कर ही दिया ना। तिरछे हो ना, त्रिभंगी मुद्राधारी, टेढ़े ही पसंद है तुम्हें। मुझसे सरल और सीधी की तुम्हारे यहाँ क्या पूछ। ठीक पकड़ा था कुंती ने। उसे वर मांगने के लिए कहा तो छूटते ही बोली, दुख दे दो मुझे आजीवन का। जानती थी वो दुख के अलावा तुमसे और मांगा भी क्या जाए, और तुम दे भी क्या सकते हो। स्वभाव बदलता है भला कभी, और क्यों बदल जाए मीरा के लिए। तुम करो अपनी मनमानी, मैं भी करूंगी अपनी। ललिता, अब चित्तौड़ में चित्त नहीं लगता। यूं तो पति के घर से पत्नी की अर्थी ही उठती है, पर लगता है इस परंपरा का उल्लंघन भी मीरा को ही करना पड़ेगा। हमसे तो भोजराज भले गिरधर से जा मिले, पर जानती हो ललिता, मृत्यु के पश्चात के जीवन का हमें अभिज्ञान ही कितना होता है। इसीलिए मैं द्वैत पद की पथिक हूँ, मृत्यु की नहीं, जीवन की उपासिका हूँ। चलो, चित्तौड़ का और हमारा साथ बस यही तक का। अब प्रस्थान मेड़ता की ओर। चला वाही देश हो प्रीतम, चला वाही देश हो प्रीतम, चला वाही देश हो प्रीतम, चला वाही देश हो प्रीतम। गिरधर, अब मेड़ता में कितने दिनों का बसेरा? तुम कहते हो कि तुम्हारी भक्ति का प्रचार का प्रसार का जो सबसे ज़्यादा करता है वही तुम्हारा प्रिय भक्त है। भक्ति तो मैं सदैव करती आई हूँ, अब प्रचार भी करके देखूं, खासकर नारियों में। मुझे तो दादू ने पढ़ाया है, निरक्षरता यहाँ की नारियों में घर घर बैठी है। धर्म और कर्म दोनों पर पुरुषों का सर्वाधिकार। उन्हें इस प्रताड़ना से मुक्ति का मार्ग दिखाना होगा। वो पढ़ लिख नहीं सकती तो क्या हुआ, सुन तो सकती है, समझ तो सकती है। मुझे अपने पदों में और पीड़ा भरनी होगी, जिसे वो अपनी पीड़ा समझकर पराधीनता की बेड़ियों को तोड़ने के लिए व्यग्र हो जाए। एक प्रबुद्ध नारी दूसरी को प्रबुद्ध करेगी, दीप से दीप जलेगा। नारी उत्थान और उद्धार का प्रथम शंखनाद मुझे ही करना होगा।
बस तय हुआ। ललिता, आज सायं आरती में अधिक से अधिक लोगों को बुलाओ। हाय दैया, रानी सखी निमंत्रण। हाँ ललिता, आज मैं अपने अंदर उमड़ रही पीड़ा की बादरी को बाहर निकालना चाहती हूँ। राणा द्वारा रचाए षड्यंत्रों को मैं आज तक छिपाती आई हूँ, क्योंकि चित्तौड़ में आपत्ति आमंत्रित करने का भय था। पर यहाँ कोई भय नहीं, कोई हर्ज नहीं। मीरा मगना भई, मीरा मगना भई, हरि के गुण गाय। मीरा मगना भई, मीरा मगना भई। साप पिटारा राणा भेजो, साप पिटारा राणा भेजो, मीरा हाथ दिया जाए। नाय धोय जब देखण लागी, सालिग्राम गई पाय। मीरा मगना भई, मीरा मगना भई, हरि के गुण गाय। मीरा मगना भई, मीरा मगना भई। सूल सेज राणा ने भेजी, सूल सेज राणा ने भेजी, देजो मीरा सुनाय। साँझ भई मीरा सोवण लागी, मानो फूल बिछाय। मीरा मगना भई, मीरा मगना भई, हरि के गुण गाय। मीरा मगना भई, मीरा मगना भई। जहर का प्याला राणा भेजा, जहर का प्याला राणा भेजा, अमृत दीध बनाय। नाय धोय जब पीवण लागी, हो अमर अचाय। मीरा मगना भई, मीरा मगना भई, हरि के गुण गाय। मीरा मगना भई, मीरा मगना भई। मीरा रे प्रभु सदा सुहाई, मीरा रे प्रभु सदा सुहाई, राखे विघ्न हटाए। भजन भाव में मस्त बोलती, गिरधर पे बलि जाए। मीरा मगना भई, मीरा मगना भई, हरि के गुण गाय। हरि के गुण गाय। मीरा मगना भई, मीरा मगना भई, मगना भई, मगना भई। हरि बोल। भजन समाप्त होते ही
एक आश्चर्य की बात हुई। मंदिर में उपस्थित अधिकतर महिलाएं मीरा के पैरों में नत हो गई। बहुत कष्ट सहा है तुमने, हमें भी अपने साथ ले लो, हमें भी उन तक पहुंचा दो, कहते हुए भक्तिमती मीरा के नारे लगाने लगी। ठीक 4 दिन बाद मालदेव ने मेड़ता पर धावा बोल दिया। मेड़ता शहर जोधपुर में सम्मिलित होने की घोषणा हुई। ताऊजी किसी पर्याय स्थल पर निकल गए। वैसे ही मेड़ता के अधिकतर सैनिक घरों को नहीं लौटे थे। महिलाएं दुविधा में पड़ गई, जौहर रचाए या सती हो जाए। मीरा को अपनी प्रतिज्ञा याद थी। उसने सभी को एकत्रित कर साफ साफ कह दिया, किसी को जल मरने की आवश्यकता नहीं है। कैसी औरत है ये, अरे खुद तो सती हुई नहीं, अब हमें क्यों उकसा रही है। हमारे जीवित रहने पर हमारी सुरक्षा क्या ये करेंगी। अरे जिस लोमड़ी की अपनी पूछ नहीं होती ना, वो औरों की कैसे देख सकती है। चलो बहनों चलो। चाची जी, हम राजपूत क्षत्राणी हैं, असुरक्षा का भय व्यर्थ ही पाले बैठी है। जब तक हमारी कमर में कटार है कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और जहाँ तक पवित्रता का सवाल है, तो अगर वो कटार हम शत्रु के पेट में नहीं उतार पाई तो क्या अपने पेट में नहीं चुभ हो सकती। पर आशंका और भय से ग्रस्त होकर अपने आप को अग्नि को सौंप देना ना तो बुद्धिमानी है और ना ही बहादुरी। तब भक्तिमती, अब हमें क्या करना चाहिए। अब तो आप ही हमारी प्रदर्शिका है, हमें आज्ञा दीजिए। सोचती हूँ अब यहाँ रहने का तो कोई अर्थ नहीं। पुष्कर स्नान कर हम वृंदावन जाएंगे। गिरधर की लीला भूमि मुझे पुकार रही है, हमें कल प्रातः ही निकलना होगा। चला वाही देश हो प्रीतम, चला वाही देश हो प्रीतम, चला वाही देश हो प्रीतम, चला वाही देश हो प्रीतम। यात्रा बहुत कठिन और पीड़ादायक रही, पर गिरधर की इस नगरी के दर्शन और स्पर्श से सारी पीड़ा जाती रही। ललिता, ज़रा जीव गोस्वामी जी को संदेशा भिजवाना, हम उन्हें मिलना चाहती हैं। वो कृष्ण भक्त है। हाय दैया रानी सखी, गुसाई जी के दर्शन कैसे हो सकते हैं। उन्होंने तो स्त्री मुख ना देखने की प्रतिज्ञा ले रखी है। वो तुम्हें अपमानित कर दे तब। भक्ति मार्ग के प्रतीक मान अपमान की चिंता नहीं करते। नारी शक्ति स्वरूपा है और उसके दर्शन आज उन्हें लेने ही होंगे। 100-125 महिलाओं का हुजूम गिरधर गोपाल का नाम घोष करती हुई मंदिर में पहुंची तो गोस्वामी जी आरती कर रहे थे। इतनी सारी महिलाओं को आकस्मिक आके देख वो किंग कर्तव्य विमूढ़ हुए। उनके हाथ से थाल गिर गया। वो क्रोधित होकर बोले, क्या तुम नहीं जानती इस मंदिर में स्त्री का प्रवेश निषिद्ध है। तो क्या आप भी पुरुष हैं? मैंने तो सोचा ही नहीं था। मैं सब भक्तों को सखी रूप में ही देखती हूँ, पर आज पता चला कि उनका एक पट्टीदार है। यहाँ अगर कोई पुरुष है तो केवल गिरधर गोपाल। क्या आप भी पुरुष हैं? बेटी, तुमने तो मेरी आंखें ही खोल दी। मैं अपने आप को कृष्ण का सबसे महान, सबसे अच्छा शिष्य मानता हूँ, पर मेरे अहंकार को तुमने कितनी सरलता से चूर चूर कर दिया। तुम धन्य हो बेटी। स्वामी जी, आप तो प्रकांड पंडित हैं। वेद उपनिषद आपकी जिह्वा पर विराजमान है।
पर किसी नारी ने ही तो आपको जन्म दिया होगा। आप सभी नारियों में अपनी माँ का स्वरूप क्यों नहीं देखते? और आप तो वृंदावन में रहते हैं, यहाँ तो राधा का राज है। श्याम से पहले राधा का नाम लेते हैं, राधे श्याम। क्या नारी का अपमान राधा का अपमान नहीं? और राधा को अपमानित कर आप श्याम को कैसे पा सकते हैं? तुम भक्तनी नहीं विदुषी हो, शास्त्रज्ञ हो, मुझे और लज्जित ना करो। मैं तुमसे पराजय स्वीकार करता हूँ। आज से सभी वृंदावन वासी जान जाए, इस मंदिर में स्त्री के प्रवेश के लिए कोई पाबंदी नहीं। भक्तिमती मीरा की जय। स्वामी जी, आप तो मुझे लज्जित कर रहे हैं। सभी के समक्ष अपनी भूल इतनी सरलता से मान लेना, यही आपकी महानता है। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने भक्ति मार्ग पर बनी रहूं। हाय दैया, रानी सखी आग! अरे कुटिया में आग! बुझाओ बुझाओ! अरे पानी लाओ! कैसे लोगे ये? गिरधर तो यहाँ है ही नहीं। राधा को छोड़ जब से गए हैं तो फिर कभी लौटे ही नहीं। ये धरती मिलन की है ही नहीं। आ रही हूँ तुम्हारे पीछे पीछे द्वारिका, खींच सको तो खींच लेना। चला वाही देश हो प्रीतम, चला वाही देश हो प्रीतम, चला वाही देश हो प्रीतम, चला वाही देश हो प्रीतम। गिरधर, ये कैसे आनंद का अनुभव कर रही हूँ मैं। यहाँ आने से पूर्व मैं दुविधा में थी, पर तुम्हारी शरण में सब कुछ शांत हो गया है। ना ब्रह्म हत्या का डर, न कहीं जाने की मजबूरी, न दुख, न सुख, न चिंता, न बोझ, बस एक तुम्हारा विश्वास। मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, कहाँ जाना है, कोई सवाल ही नहीं बचे। मन मस्तिष्क पर जैसे तुम हावी हो गए हो। तुम्हारे आंखों के दर्पण में देखती हूँ तो मैं तो नजर ही नहीं आ रही। ये कैसा रूप दिया है भगवान तुमने मुझे। मैं कृष्ण में हो गई हूँ। मिट गया मीरा का अस्तित्व, मिट गया मीरा का अस्तित्व। मैं न रही, तुम ही तुम हो, तुम ही तुम हो।
हरि बोल। मीरा रणछोड़ दास जी की मूर्ति में अंतर्धान हो गई। यूं तो जन्म है तो मृत्यु भी, पर उसका देह नहीं मिला, इसीलिए वो रणछोड़ दास जी की मूर्ति में अंतर्धान हो गई। ये कहने से उसकी लंबी भटकन भरी यात्रा सफल हो जाती है। जाते जाते रणछोड़ दास जी की मूर्ति में उसकी चुन्नी फटकर फंसकर वहीं रह गई। इस दृश्य को देखकर ललिता ने भी प्राण त्याग दिए। आज भी द्वारिका में रणछोड़ दास जी की मूर्ति पर हमें मीरा की चुनरी मिलती है। जितने भी मंदिर मीरा के लिए बनवाए गए वो मीरा मंदिर के नाम से जाने जाते हैं। काल की शीला पर मीरा अपना अमिट हस्ताक्षर छोड़ने में सफल हुई। आज के इस उत्तरांग की समाप्ति पर हम गोपाल राधेश्याम का जय घोष करेंगे। आप भी मेरे साथ जुड़ जाइए। गोपाल राधेश्याम गोविंद हरि, 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 गोपाल राधेश्याम गोविंद हरि। शंख चक्रधर गदा पद्मधर मजगिरिधर गोपाल, मोर मुकुट पीतांबर सोहे गले में जयंती माल। गोपाल राधेश्याम गोविंद हरि, 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 व 26वे पुष्प गोदावरीच्या काठावर संकष्ट चतुर्थीची रात्र ही सगळी मीरामय झाली आहे. अरे गोदावरीच्या काठावर वृंदावनाहून श्रीकृष्ण साक्षात मीरेसोबत विद्याताई देशपांडे आपला कार्यक्रम पाहत होते, ऐकत होते आणि वसंत व्याख्यानमालेचे श्रोते मंत्रमुग्ध झाले, ते कळलंच नाही. एकदा विद्याताईंसाठी जोरदार टाळ्या. मी विक्रांतजी जाधव यांना व्यासपीठावर बोलवतो आहे. यानंतरचा जो कार्यक्रम आहे